डियर एग्जाम, आज हम पढ़े BESE 141 पार्ट 10 विभिन्न माध्यम मीडिया के लिए विषय वस्तु सामग्री विकास के लिए मौलिक तत्व संरचना। अनुदेशात्मक डिजाइन की अवधारणा। आप अधिगम के विभिन्न अंगांगों जैसे व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक, रचनावादक, संयोजनवादक, संबंधीवादक, कनेक्शनवादक आदि के बारे में जानते हैं। जब कोई शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में संलग्न होते हैं तो वह उन्हें उपागम में भी किसी का भी उपयोग करते हैं और इस तरह छात्रों को नए ज्ञान और कौशल सीखने में मदद करते हैं। हालांकि छात्र पाठ पढ़कर, वीडियो देखकर आदि करने भी स्वयं सीखते हैं। यह स्वयं अधिगम है। दूरस्थल शिक्षार्थियों के रूप में आप स्वयं अधिगम के सिद्धांतों का भी उपयोग करते हैं। आप प्रदान की गई स्वयं अधिगम सामग्री SL को पढ़ कर विषय वस्तु को सीखते हैं। जो भी मामला हो सकता है, अधिगम के लिए शिक्षण द्वारा निर्देशन प्रदान किया जाने चाहिए। यह निर्देशन के माध्यम से है कि शिक्षक शिक्षार्थियों को पाठ्यचरण सामग्री का व्यवहार करते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप सक्षम के निर्देशन कैसे प्रदान करते हैं। एक आमने सामने अधिगम प्रणाली में व्याख्या, प्रदर्शन आदि जैसी विभिन्न विधियों और बुद्धि उत्तेजन, ब्रेन स्टॉर्मिंग, डील और अभ्यास आदि जैसी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ODL के मामले में क्या है? विषय वस्तु सामग्री ज्यादातर SLM के माध्यम से वितरित किए जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, आप इस पाठ्यक्रम की विषय वस्तु सामग्री को ज्यादातर वैयक्तिक रूप से प्रिंट फॉर्म में प्रदान किया गया SLM को पढ़ना कर सीखने। इसलिए SLM को उन्हीं निर्देशन को अवश्य संलग्न करना चाहिए जो कि शिक्षण को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करने के लिए ज्ञान का निर्माण करने में मदद करें। ताकि इसी तरह जब कोई वीडियो, ऑडियो आदि जैसी ICT संसाधनों प्रदान किया जाता है तो उन्हें पर्यटन निर्देशन में भी शामिल होना चाहिए जो आपको सीखने में मदद करे। इसलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में निर्देशन अनुदेशात्मक डिजाइन को डिजाइन करने बहुत महत्वपूर्ण है। अनुदेशात्मक डिजाइन से आप क्या तात्पर्य है? यह पाठ योजना या इकाई योजना या अलग की तरह कुछ है। जब हम किसी भी अनुदेशात्मक सामग्री को विकसित करने की योजना बनाते हैं तो हम उन्हें अनुदेशात्मक डिजाइन की आवश्यकता क्यों होती है? क्या यह केवल मुद्रित सामग्री के लिए अन्य प्रकार अनुदेशात्मक सामग्री के लिए आवश्यक है? ये आपके मस्तिष्क में आने वाले प्रश्नों में से एक हो सकते हैं जब आप अनुदेशात्मक डिजाइन सब पर ध्यान केंद्रित किया हो। आइए हम इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करें। अनुदेशात्मक डिजाइन ID में दो शब्द हैं, अनुदेशात और डिजाइन है। ने निर्देशन को अधिगम को सुविधाजनक बनाने के लिए जानकारी और पर्यावरण की व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया है। पर्यावरण से हमारा मतलब है न केवल वहाँ है यहाँ निर्देशन होते हैं, बल्कि जानकारी देने और शिक्षार्थियों के अध्ययन का मार्गदर्शन करने के लिए आवश्यक तकनीक, मीडिया और प्रौद्योगिकी भी है। यह अधिगम को सहज बनाने के लिए शिक्षण द्वारा किए जाने वाली गतिविधियों का एक पुनर्नियोजन सेट है। डी कोड कैरी 1996 ने इसमें कहा कि अनुदेशात्मक
अनुदेशान एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें हर घटक अर्थ, शिक्षण, शिक्षार्थी सामग्री और सीखने का वातावरण सफल अधिगम के लिए महत्वपूर्ण है। डिजाइन से हमारा मतलब है जरूरतों को पूरा करने और निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए चीजों को सृजनात्मक रूप से योजना बनाना। हम यह भी कह सकते हैं कि यह यह की जानने वाली कार्यवाही को की रूपरेखा। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि अनुदेशात्मक डिजाइन अधिगम को सुगम बनाने के लिए किए जाने वाले अनुदेशात्मक गतिविधियों का एक डिजाइन है। उदाहरण के लिए कहें, सोचे कि एक शिक्षक अपने छात्रों को उच्च की अवधारणा सीखने का योजना बना रहे हैं। उस विशेष अवधारणा को सीखने के लिए शिक्षा विधियों, तकनीकों और सीखने के संसाधनों आदि शिक्षण द्वारा चुना जाए, क्योंकि वह अनुदेशात्मक गतिविधियों की योजना बनाई गई है जो शिक्षक को सीखने के परिणामों को प्राप्त करने में मदद करेंगी। इसलिए सरल भाषा में अनुदेशात्मक डिजाइन अनुदेशात्मक गतिविधियों की योजना है जिसे इच्छित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये वो क्वेश्चन देख लो, अनुदेशात्मक डिजाइन की प्रतिमान मॉडल। जैसे कि आप ऊपर चर्चा की गई है, अनुदेशात्मक डिजाइन सीखने की सुविधाओं के लिए की जाने वाली अनुदेशात्मक गतिविधियों की एक डिजाइन है। इसलिए जब आप कक्ष में निर्देशन देने की योजना बनाते हैं तो निर्देशन को व्यवस्थित रूप से नियोजित करने की आवश्यकता होती है। इस तरह अनुदेशात्मक सामग्री विशेष रूप से आईसीटी आधारित अधिगम सामग्री विकास करते समय आपको किन्हीं भी अनुदेशात्मक डिजाइन मॉडल का पालन करना चाहिए। यह आपको प्रभावी अनुदेशात्मक सामग्री विकास करने में मदद कर देगी। विभिन्न अभ्यासकर्ता द्वारा सुझाए गए कई अनुदेशन मॉडल हैं। अनुदेशन डिजाइन के कुछ महत्वपूर्ण मॉडल इस प्रकार हैं। ADDIE मॉडल। ADDIE का पूरा नाम विशेष डिजाइन विकास करना, क्रियान्वयन और मूल्यांकन करना है। यह मॉडल 70 के दशक में विकसित किया गया था और अभी अनुदेशात्मक डिजाइन के सबसे लोकप्रिय मॉडल में से एक है। ADDIE मॉडल अनुदेशन सामग्री के विकास के लिए 5 चरणों का पालन करता है। वे विशेष डिजाइन विकास, कार्यवंता और मॉडल हैं। कार्य और मूल्यांकन है। आइए हम मॉडल के प्रत्येक चरणों पर चर्चा करें। विशेषण। किसी भी अधिगम अनुदेशात्मक सामग्री को डिजाइन करने के से पहले अनुदेशन डिजाइन करता विषय वस्तु सामग्री विकास करता विश्लेषण के माध्यम से कुछ प्रश्न के उत्तर का पता लगाने की कोशिश करते हैं। उनमें से कुछ प्रश्न इस प्रकार है। शिक्षार्थी का विश्लेषण। सीखने में सामग्री किसके लिए विकसित की जाती है। विश्लेषण की आवश्यकता। सीखने की सामग्री को क्या विकसित किया जाना चाहिए। शिक्षक विश्लेषण। शिक्षक विचार क्या है और सीखने के क्या उद्देश्य है। एक बार पढ़ लेना, मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अनुदेशात्मक डिजाइन का गठन। जैसे कि अनुभाग 10.3.2 में उल्लेख किया गया है, जब आप शिक्षण के लिए निर्देशन करते हैं, अनुदेशात्मक सामग्री डिजाइन करते हैं, अनुदेशात्मक डिजाइन के मॉडल का पालन करने का सुझाव दिया जाता है। विभिन्न अनुदेशात्मक डिजाइन मॉडल का विश्लेषण आपको एहसास करेगा कि उन्हें सभी में कुछ बुनियादी घटक हैं। वे इस प्रकार हैं। विश्लेषण किसी भी अनुदेशात्मक डिजाइन मॉडल में प्रभावी कदम है।
इसमें शिक्षार्थियों की सीखने और प्रशिक्षण आवश्यकताओं का विश्लेषण उपलब्ध संसाधनों का विश्लेषण सीखने के उद्देश्य को परिभाषित करना आदि शामिल है। विभिन्न अनुदेशात्मक डिजाइन मॉडल इसे विभिन्न तरीकों से वर्णित करते हैं। डिजाइन और विकास विश्लेषण के बाद अनुदेशात्मक सामग्री को डिजाइन किया जाता है और विकसित किया जाता है। आवश्यकता विश्लेषण और उद्देश्य को अग्रसर करते हैं। अनुदेशात्मक डिजाइन पाठ्यक्रम को अंतिम रूप देते हैं। मीडिया और संसाधनों की पहचान करते हैं और विकास और प्रस्तुत के लिए अनुदेशात्मक सामग्री को संगठित और अनुक्रमित करते हैं और उन्हें शिक्षार्थियों को प्रदान करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन आंसर है। डिजाइन अधिगम अनुभाग 10.3 और विभिन्न संबंधी अनुभाग के अंतर्गत विभिन्न अनुदेशात्मक डिजाइन के बारे में चर्चा की गई है, जिस पर एक अनुदेशात्मक डिजाइन या विशेष वस्तु सामग्री विकासकर्ता को किसी भी अनुदेशात्मक सामग्री को योजना बनाने, डिजाइन करने और विकास करने के दौरान विचार करना चाहिए। अनुदेशात्मक डिजाइन शिक्षण गतिविधियों पर केंद्रित है, अर्थात शिक्षा कक्षाओं में कैसे पढ़ाएं। इसलिए अनुदेशात्मक डिजाइन की अवधारणा अभी भी प्रासंगिक है। हालांकि 21वीं सदी में एक नई अवधारणा उभरी है जिसमें डिजाइन अधिगम लर्निंग डिजाइन के रूप में जाना जाता है। डिजाइन अधिगम ज्ञान के प्राप्तकर्ताओं अर्थात शिक्षार्थियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। शिक्षार्थी कैसे सीखते हैं यह पढ़ने के तरीके से अधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार निर्देशन गतिविधियों और अर्जित अनुभव को ज्ञान के निर्माण में शिक्षार्थियों को सुविधा के लिए संवर्धनिक डिजाइन किया जाना चाहिए। हम डिजाइन अधिगम की अवधारणा के बारे में अधिगम समझने की कोशिश करते हैं। डिजाइन अधिगम की अवधारणा। आप जानते हैं कि शिक्षार्थी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रमुख खिलाड़ी हैं। शिक्षक छात्रों द्वारा सीखने को सहज बनाने के लिए अधिगम अनुभव और गतिविधियों को डिजाइन करते हैं। छात्र विभिन्न तरीकों से नई जानकारी सीखते हैं। पारंपरिक कक्षाओं में छात्र शिक्षक की व्याख्याओं को सुनकर गतिविधियों के संलग्न होकर वो परियोजना करने सीखते हैं, जबकि दूरस्थ शिक्षण स्वयं अधिगम सामग्री SLM को पढ़ना सप्ताहांत कक्षाओं में भाग लेने नियत कार्य लिखे आदि द्वारा स्वयं सीखते हैं। अधिगम अनुभव और गतिविधियों को शिक्षार्थियों को अधिगम आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जाता है। लेकिन प्रश्न यह है कि एक शिक्षक उन्हें सीखने की गतिविधियों को कैसे डिजाइन करेगा और उनके शिक्षार्थियों के लिए उपयुक्त है, जो उन्हें सीखने में मदद करती है। अधिगम अनुभव को डिजाइन करने की प्रक्रियाओं को डिजाइन अधिगम के रूप में जाना जाता है। डिजाइन अधिगम वह ढांचा है जो अधिगम अनुभव को सहयोग करते हैं। इस प्रकार एक शिक्षक या विषय वस्तु सामग्री विकासकर्ता को विभिन्न गतिविधियों पर विचार करने की आवश्यकता होती है जो एक शिक्षार्थी करते हैं, जैसे कि पढ़ना, सोचना, चर्चा करना, खोज, समस्या को हल करना आदि। अधिगम को सहज बनाने के लिए इसी तरह की विभिन्न गतिविधियों को व्यवस्थित करने और रखने के लिए आवश्यकता होती है। एक बार देख लेना। डिजाइन मॉडल। माध्यम मीडिया चयन के मार्गदर्शन कारक। जब हम
से लेकर वीडियो ऑडियो से एनिमेशन मल्टीमीडिया आदि तक अनुदेशात्मक मीडिया के विभिन्न रूप में आते हैं और इसका उपयोग अधिगम इसका उपयोग शिक्षा अधिगम के लिए करते हैं, या यदि कोई व्यक्ति किसी भी अनुदेशात्मक मीडिया को विकसित करना चाहता है तो उपयोग मीडिया को चयन का मार्गदर्शन करने वाले मानदंड कारकों को जानना आवश्यक है। उदाहरण के लिए कहें, यदि आप किसी भी विषय वस्तु को पढ़ने के लिए एनिमेशन का उपयोग करने की योजना बनाते हैं तो यह तो तो क्या यह आपके शिक्षार्थियों के उपयोग होगा? क्या चयनित विषय वस्तु को पढ़ने के लिए एनिमेशन प्रभावी होगा? शिक्षा अनुदेशात्मक डिजाइनकर्ताओं को सबसे उपयुक्त अनुदेशात्मक मीडिया की पहचान करने के लिए विभिन्न कारकों पर विचार की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण आपको अनुदेशात्मक मीडिया के चयन के लिए कुछ प्रशासनिक प्रश्न के उत्तर खोजने की आवश्यकता है। कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं: उस वर्ग समूह का आकार क्या है जिसके लिए एक मीडिया का चयन किया जाना चाहिए? मीडिया के साथ शिक्षार्थियों की अंतःक्रिया की डिग्री क्या है? क्या प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए प्रतिपुष्ट प्रदान करने का प्रावधान है? किसी विशेष मीडिया का उपयोग करने के लिए किसी प्रकार की बुनियादी ढांचा भौतिक डिजाइन की आवश्यकता होती है? इच्छित सीखने की उद्देश्य परिणाम को प्राप्त करने के लिए कौन सी मीडिया सबसे उपयुक्त है? कौन सा मीडिया शिक्षार्थियों को और शिक्षकों को सोचना समझने करने की और ज्ञान के निर्माण में मदद करने की अनुमति देते हैं? ये बात देख लेना।